हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में उसी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ इस आवर्त सारणी में ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये पूरा वीडियो देख लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो देखिए पहला पूछा जा रहा है डोबे राइनर से। तो डोबे राइनर ने कौन सा नियम दिया था दोस्तों? त्रिक नियम दिया था और ये परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखे थे। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखे थे। इन्होंने बताया जैसे तीन तत्व हैं, ठीक है, जैसे तीन तत्व हैं ए बी सी। तो अगर ए और सी का जो औसत होगा, ए और सी का जो औसत होगा वो किसके बराबर होगा? बी के। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार के तीन दिए थे। वैसे कहीं कहीं किताब में 5 भी होता है, मेन रूप से ही 3 है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो अगर लिथियम और पोटेशियम का ठीक है औसत निकालेंगे तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह अगर कैल्शियम और बेरिलियम का ठीक है निकालेंगे तो स्ट्रेंशियम के क्या होगा? बराबर होगा। क्लोरीन आयोडीन का निकालेंगे तो Br के क्या होगा? बराबर होगा। यही तीन आप ध्यान में रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डोबे राइनर के नियम में आता, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये आप तीनों इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूलैंड वाला, देखिए न्यूलैंड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। न्यूलैंड को अष्टक नियम कहा जाता है। अष्टक नियम मतलब इन्होंने कहा था जैसे सुर के संगीत होते हैं ना, सारे गामा पदनी, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्होंने बताया थे कि जो पहले तत्व का गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। इसी तरह जो दूसरे तत्व का गुण होगा वो 9वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। इसी तरह तीसरे का 10वें के क्या होगा? समान होगा। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, पूछेगा कि न्यूलैंड का जो नियम था, न्यूलैंड ने जो नियम दिए थे तो उसमें उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय दोस्तों 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 56 थे, जिसमें पहला जो तत्व था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व जो 56 वाला था वो थोरियम था। पहला कौन था? हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था थोरियम, और उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। ये भी परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखे थे। और यह कैल्शियम 20 तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम 20 तक लागू होता है। ठीक है, आप चलिए देखते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था इससे ज़्यादा नहीं पूछता, जो आधुनिक आवर्त सारणी पूछता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे। मेंडलीव ने 1869 में आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी को कब बनाया था? 1869 को। इसने भी परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते ही क्रम में रखा था। यानी ऊपर के तीनों, ये जो तीनों हैं ये परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखे थे। और मेंडलीव के समय जो तत्वों की संख्या ज्ञात थी वो 63 तत्व थी। न्यूलैंड के समय 56 थी और मेंडलीव के समय 63 थी। अब मेंडलीव के समय 7 आवर्त थे और 9 समूह थे। क्षैतिज वाले को हम आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को समूह कहते हैं। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों वो पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी से। तो आधुनिक आवर्त सारणी में को कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। किसने दिया था? मोसले ने। इन्होंने सबसे हटके काम किया था। इसके पहले सभी ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखे थे, लेकिन जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था इन्होंने परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखे थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मोजले ने दिया था वो परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखे थे। और इस समय जो तत्वों की ज्ञात संख्या थी वो 118 थी। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा प्राकृतिक तत्व था उसमें 94 है और जो कृत्रिम तत्व है वो 24 है। ठीक है, प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल जो है वो 94 है, आर्टिफिशियल 24 है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों ये भी पूछा जा रहा है, आप इसमें उपधातु के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उपधातु के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो आधुनिक आवर्त सारणी था इसमें 7 आवर्त थे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, इसमें जो आवर्त थे वो कितने थे? 7 थे। और जो समूह था वो कितना था? 18 समूह था। ठीक है, इसमें आप जरूर यहाँ पहले समूह के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहले समूह को हम कौन सा तत्व कहते हैं? इसको क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरे समूह को इसको भी क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा आगे के जो यहाँ से 13 से लेके 18 तत्व हैं। ठीक है, 13 से 18 समूह इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे 8वें समूह को हम
ये 18वें समूह को हम शून्य समूह कहते हैं, अक्रिय गैस समूह कहते हैं या हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 13 से 18 तक जरूर देख लीजिएगा। इसमें आप लोग उपधातु को भी देख लीजिएगा। ठीक है, उपधातु से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है परमाणु आकार। ठीक है, कि आवर्त में, आवर्त मतलब ये आवर्त को जैसे होता है ये दाएं से, ठीक है सॉरी बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं क्या होता है आवर्त होता है, और ऊपर से नीचे आने पर सम होता है। तो ठीक है, जो परमाणु आकार होता है, जो परमाणु आकार होता है आवर्त में ये क्या होता है घटता है। ठीक है, परमाणु का आकार क्या होता है घटता है आवर्त में, यानी बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, इसको आप जरूर देख के जाइए, बहुत पूछा रहा है। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये नीचे आने पर तीनों दोस्तों घटता है। ठीक है, ये तीनों क्या होता है नीचे आने पर घटता है, और दाएं से बाएं जाने पर ये बढ़ता है। ठीक है, ये क्या होता है बढ़ता है, दाएं से बाएं जाने पर ये क्या होता है बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर इतना आप पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, और उपधातु से क्वेश्चन बन रहा है, और बताएंगे दोस्तों 13 से लेकर 18 तक में सारे एलिमेंट को थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों यदि चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।